चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का। डाइस डाइस इस पासा होता है। क्या होता है? पासा। पासा पासा देखिए दो प्रकार का होता है। एक मानक पासा होता है जिसे हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? स्टैंडर्ड डाइस। और एक होता है सामान्य पासा। एक क्या होता है? एक होता है सामान्य पासा। एक क्या होता है? सामान्य पासा, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्टैंडर्ड पासा। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। इसे क्या बोलते हैं? नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ये क्या होता है कि पासा पासा ये होता है, पासा पासा ये होता है जिसमें क्या होता है, 6 फलकें होती हैं जो अलग अलग फलक होती है सबकी। और पासा दो भाग होता है। एक क्या होता है, एक मानक पासा होता है और एक क्या होता है, समान पासा। मानक पासा को हम लोग स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं और जो सामान पासा होता है वो नॉन स्टैंडर्डाइज होता है। जैसे हम लोग जब वो लूडो खेलते हैं वो स्टैंडर्ड पासा होता है, जो उसका वो पासा रहता है वो स्टैंडर्ड पासा होता है। जैसे हम लोग आज देखते हैं, पहले क्या देखेंगे, स्टैंडर्ड पासा। पहला देखते हैं मानक पासा। पहला देखते हैं मानक पासा। मानक पासा जो है ये इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड पासा। स्टैंडर्ड डाइस क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डाइस। देखिए मानक पासा क्या होता है। मानक पासा ये होता है कि भैया कि जिसके जिसके फलक जो होते हैं, जो जिसके विपरीत सतह क्या हो, जिसके विपरीत सतह जो क्या हो उसकी जोड़ने पर उसकी संख्या क्या हो, 7 आए। जिसकी योग क्या है, 7 आए। जैसे हम लोग जब वो लूडो खेलते हैं उसमें देखते होंगे जो उसका पासा का जो वो गिट्टी होता है, वो जो उसका होता है वो क्या होता है कि वो स्टैंडर्ड पासा होता है। वो क्या होता है, स्टैंडर्ड पासा। स्टैंडर्ड पासा का मतलब होता है कि जिसकी विपरीत सतह है क्या हो, जिसकी जिसकी विपरीत जिसकी विपरीत सतह क्या हो, जिसके विपरीत सतह का योग, जिसके विपरीत सतह का सतह का योग 7 हो। 7 हो वो क्या होता है, स्टैंडर्ड पासा। उसके क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड पासा। जैसे स्टैंडर्ड पासा का हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। जैसे स्टैंडर्ड पासा ले लेते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड पासा। स्टैंडर्ड पासा होता है क्या भैया, जैसे मान लीजिए 1 ले लेते हैं, 5 और 3 है। अगर ये इसका जो विपरीत, जो इसके विपरीत सतह होगा, जैसे मान लीजिए 1 का विपरीत 6 हो और 5 का विपरीत 2, उसके बाद 3 का विपरीत 4। अगर इन लोगों को हम जोड़ेंगे, अगर इनको हम जोड़ेंगे तो इनका योग क्या आएगा, 7 आएगा। क्या आएगा, 7 आएगा। ये होता है ये स्टैंडर्ड पासा। इससे क्या करते हैं, मानक पासा। मानक पासा होता है कि जिसका वो हमेशा 1 का विपरीत 6 होगा, 5 का विपरीत 2 होगा, 3 का विपरीत 4 होगा। ये कन्फर्म रहेगा कि ये भाई स्टैंडर्ड पासा है। तो स्टैंडर्ड पासा में यही मानक पासा होता है कि जिसके विपरीत क्या हो, 6 हो और जिसका विपरीत 2 हो और जिसका विपरीत 4 हो। अगर इन लोगों का योग अगर जोड़ा जाए, अगर इन लोगों का योग जोड़ा जाए, अगर 7 आ रहा है, अगर योग जोड़ा जाए अगर 7 आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये स्टैंडर्ड पासा है। ये स्टैंडर्ड पासा है। ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। ये इसको कहते हैं मानक पासा हो जाएगा। तो अब जैसे मान लीजिए अगर पूछा जाए कि भैया कि ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है कि नहीं है। अगर पूछा जाए कि जो ये है ये स्टैंडर्ड डाइस है कि नहीं, जैसे दे दीजिए जाए 1, 4 और 3, तो क्या होगा अगर इसका विपरीत सतह अगर जोड़ा जाए। देखिए 1 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो तीन फलक क्या छुपी हुई है, इसकी 3 संख्या क्या हुआ, छुपा हुआ है। तो कौन कौन सी संख्या छुपी हुई है, 5, उसके बाद 2, उसके बाद 6 संख्याएं छुपी हैं। तो आप ये कन्फर्म नहीं कर पाएंगे कि 1 का विपरीत 6 होगा और 4 का विपरीत 2 होगा और 3 का विपरीत 5 होगा। ये कन्फर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो स्टैंडर्ड पासा होता है इसका जो योग होगा वो हमेशा क्या होगा, 7 होगा। वो क्या होगा, स्टैंडर्ड पासा। तो अगर पूछा जाए स्टैंडर्ड पासा है नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड पासा नहीं है। ये क्या है, स्टैंडर्ड पासा नहीं है। ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं। अगर इसका विपरीत, अब ये क्या है, देखिए ये अगर इसका क्या है, 2 सतह संलग्न क्या होगा, इसकी 2 सतह है, ये इसका योग 7 आ रहा है। इसका योग क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। जैसे क्या है, 4 + 3 7 आ जा रहा है। 4 और 3 7 इसके 2 जो फलक हैं उसके आपस की जो दो फलकें हैं वो क्या है, उसका योग 7 आ रहा है। अब 1 और 4 जोड़ा जाए 5 आ रहा है। ये दिया गया 3 और +1 जोड़ा जाए क्या हो जाए, ये
4 आ रहा है। ये क्या होगा, ये सब फलके नहीं, ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। ये क्या होता है भैया, मानक भाषा जो स्टैंडर्डाइज है, वो स्टैंडर्डाइज का ये क्वालिटी होता है, उसके वो उसका गुण होता है जो विपरीत सतह का जो योग हो वो 7 हो, इसका विपरीत योग का जो सतह हो क्या हो 7 हो। जैसे क्या ये देखिए एक स्टैंडर्ड भाषा है नहीं है, इसका देखिए विपरीत योग जोड़ते हैं क्या हो, 1 और 6 जोड़ते हैं 7 आ जाता है, 5 और 2 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, 3 और 4 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। ये कंफर्म होता है जो स्टैंडर्डाइज होता है उसका विपरीत योग हमेशा क्या होगा 6 होगा, 5 का विपरीत 2 होगा। इससे क्या होगा, अगर इसके विपरीत पूछा जाए भैया कि विपरीत क्या होगा इसका विपरीत अगर पूछा जाए तो 5 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 4 और 1 का विपरीत 6 होगा। ये समझ नहीं आया, ये कंफर्म रहता है कि जो 1 का 6 होता है, 1 का 6 विपरीत होगा, 2 का 5 होगा, 3 का 4 होगा और 1 का 6 होगा। ये कंफर्म रहता है कि ये डाइस जो है ये स्टैंडर्डाइज है। ये क्या है, स्टैंडर्डाइज है। ये कंफर्म रहेगा कि ये स्टैंडर्डाइज है। स्टैंडर्डाइज पहचानने के लिए बस एक ही तरीका है, उसके जो विपरीत सतह का जो योग होगा वो 7 होगा, वो स्टैंडर्डाइज होगा। अगर विपरीत सतह का योग 7 नहीं आ रहा है तो वो स्टैंडर्डाइज नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे कि भैया कि अब देखेंगे हम लोग कि सामान्य भाषा क्या होता है। हम लोग देखेंगे सामान्य भाषा क्या होता है, नॉन स्टैंडर्डाइज। अब हम लोग देखेंगे अभी नॉन स्टैंडर्डाइज। अब क्या देखेंगे हम लोग, नॉन स्टैंडर्डाइज। नॉन स्टैंडर्डाइज क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे नॉन स्टैंडर्डाइज। नॉन स्टैंडर्डाइज ये होते हैं कि इसके 2 संलग्न भुजाएं, इसके 2 संलग्न भुजाएं क्या हो, इसके 2 संलग्न सतह का योग 7 हो, वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, नॉन स्टैंडर्डाइज। ये क्या हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। सामान्य भाषा में जो आता है वो जैसे अब देखते हैं, एग्जांपल हम देख लेते हैं कि भैया सामान्य स्टैंडर्डाइज है कि सामान्य भाषा है कि मानक भाषा है। अब देखते हैं, हम एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए 1, 4 और 6 देख लेते हैं, 1, 4 और 6 देख लेते हैं। अब ये क्या है, इसके 2 संलग्न सतह, एक सतह ये हो गया और एक सतह ये हो गया, एक सतह ये हो गया। अब देखते हैं 1 और 6 जोड़ते हैं 7 आता है, 6 और 4 जोड़ते हैं 10 आता है, उसके बाद 4 और 1 और 4 जोड़ते हैं 5 आता है। देखिए इसकी क्या है, दो संलग्न सतह क्या है, इसका योग 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये क्या हो जाएगा, सामान्य भाषा। ये क्या हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड डिवाइस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड डिवाइस हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा ये। अब क्या हो जाएगा, अब देखते हैं कि भैया अब अगर कोई भी डाइस हो उसको पहचाना जा सकता है कि भैया कौन स्टैंडर्डाइज है और कौन नॉन स्टैंडर्डाइज है। स्टैंडर्डाइज पहचानने के लिए उसके सतह का जो, उसके विपरीत सतह का जो योग होगा वो हमेशा क्या रहेगा, उसका योग हमेशा 7 रहेगा। और जो हमेशा जिसका 2 संलग्न सतह का योग जो 7 होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्डाइज। ये क्या हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्डाइज। देखिए जो क्वेश्चन आते हैं वो अधिकांशतः क्या होता है, नॉन स्टैंडर्डाइज पढ़ता है। जो क्वेश्चन आते हैं वो अधिकांशतः क्या होते हैं, नॉन स्टैंडर्डाइज पर आते हैं। जो अधिकांशतः क्वेश्चन होते हैं वो नॉन स्टैंडर्डाइज होते हैं। अब हम देखते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन कैसे कैसे बनाया जाता है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जाता है। देखिए जो स्टैंडर्डाइज होता है उसका तो बहुत कम क्वेश्चन बन जाता है, ये बहुत कम क्वेश्चन आता है। उसका कंफर्म होता है कि इसका ये होगा, इसका ये होता है। इसलिए हमेशा क्या होता है कि नॉन स्टैंडर्डाइज का ही क्वेश्चन बनाया जाता है। हमेशा क्या होता है, नॉन स्टैंडर्डाइज पर ही क्वेश्चन बनाया जाता है। जैसे देखिए क्वेश्चन के जो प्रकार होते हैं, जो प्रश्न के प्रकार होते हैं
वो क्या होते हैं भैया, एक क्या होता है, एक सतह दिया रहेगा, एक पासा दिया रहेगा, जिसमें क्या हो जाएगा, एक पासा दिया रहेगा, एक पासा दिया गया हो। दूसरा क्या होता है भैया, दो पासा दिया गया हो। और तीसरा क्या होता है, 3 या 4 से अधिक पासा दिया गया हो। और चौथा क्वेश्चन क्या बनता है भैया, चौथा क्वेश्चन बनता है कि जिसके क्या हो कि दो स्थितियां क्या हो, जिसके क्या हो, जो पासे की जो पासे की दो पासे का अंक समान हो। ये क्या होता है, इतने ही प्रकार क्या होते हैं क्वेश्चन बनाए जाते हैं, अधिकांश क्या होते हैं, इतने ही प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। एक होता है क्वेश्चन बनाया जाता है कि भैया ओपन डाइस, एक क्वेश्चन होता है ओपन डाइस, एक क्वेश्चन बनाया जाता है ओपन डाइस, ये क्वेश्चन क्या रहता है ओपन डाइस। ओपन डाइस में जाता है अधिकांशतः इतने ही क्वेश्चन में क्या होता है, इतने ही क्वेश्चन फॉर्मेट अधिकांशतः क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनाए नहीं जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि यही अधिकांशतः क्वेश्चन बनेंगे और इसी क्वेश्चन पर आधारित बनाए जाते हैं। तो हम देखते हैं पहला ये कि अगर एक पासा दिया गया हो, अगर हम क्या देते हैं पहला देखते हैं कि भैया कि अगर एक पासा दिया गया हो, अगर एक पासा दिया गया हो तो वो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा, वो क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा। जैसे क्या हो, प्रश्न के प्रकार में हम पहला देखते हैं कि भैया पहला देखते हैं कि भैया अगर एक पासा दिया गया हो, एक पासा दिया हो, एक पासा दिया गया हो तो क्या करेंगे उसमें भी हम पहचानेंगे भैया पहले कि वो स्टैंडर्डाइज है कि नॉन स्टैंडर्डाइज है। जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन देखते हैं कि भैया कि स्टैंडर्डाइज है कि नॉन स्टैंडर्डाइज है। अब हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए 1, 5 और 3 दिया है, तो हम क्या करेंगे पहले चेक करेंगे भैया कि स्टैंडर्डाइज है कि नॉन स्टैंडर्डाइज। तो क्या करेंगे इसकी हम विपरीत सतह पर जोड़ लेते हैं कि भैया इसके क्या दोनों सतह जोड़ लेते हैं, 1 + 5 बराबर 6, 5 + 3 बराबर 8 और 3 और 1 और 3 बराबर 4। देखिए क्या होगा, इसके योग क्या होंगे, इसके दो सतह का योग क्या है, दो सतहों का योग 7 नहीं आ रहा है, दो योग का सतह का योग 7 नहीं आ रहा है। इससे कंफर्म होता है कि भैया कि जो ये स्टैंडर्डाइज है, इसके विपरीत अगर सतह हम जोड़ेंगे तो वो हमेशा वो 7 आएगा। इससे मान लीजिए हम अब क्या करेंगे, इसके विपरीत सतह अगर पूछा जाए कि 5 का विपरीत क्या होगा, अगर पूछा जाए 5 का विपरीत क्या होगा, तो हम ये चेक क्लिक कर लिए हैं कि स्टैंडर्डाइज है कि नॉन स्टैंडर्डाइज है। इसलिए कंफर्म हो गया है कि भैया कि स्टैंडर्डाइज है, ये क्या है स्टैंडर्डाइज है, ये कंफर्म हो गया है कि ये स्टैंडर्डाइज है। तो 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत 2 हो जाएगा, 3 का विपरीत 4 हो जाएगा, 1 का विपरीत 6 हो जाएगा। ये तो कंफर्म हो गया है कि जो ये डाइस है ये क्या है स्टैंडर्डाइज है। अगर अब दे दिया जाए भैया कि अगर मान लीजिए नॉन स्टैंडर्डाइज दे दिया क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, अगर नॉन स्टैंडर्डाइज दे दिया गया, अगर इस मान लीजिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन और नॉन स्टैंडर्डाइज का, नॉन स्टैंडर्डाइज अगर दे दिया गया है तो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज को। तो अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए यहाँ 4 दे दिया, यहाँ 1 दे दिया, यहाँ 3 दे दिया, तो अब देखेंगे कि ये स्टैंडर्डाइज है कि नॉन स्टैंडर्डाइज है। बताया है कि जो स्टैंडर्डाइज होता है उसके विपरीत सतहों का योग 7 होता है, और जो नॉन स्टैंडर्डाइज होता है उसका क्या होता है, दो सतहों का जो संलग्न होता है, दो सतहों का जो दो सतह है उसका योग 7 होगा। जैसे मान लीजिए 4 और +3 बराबर 7, 4 + 1 बराबर 5 और 3 + 1 बराबर 4। ये देखिए क्या होता है, दो संलग्न जो भुजाएं हैं इसकी,
ये क्या है, इसका योग 7 आ रहा है। इससे मालूम चल जाता है कि भाई ये क्या है, नॉन स्टैंडर्डाइज। नॉन स्टैंडर्डाइज निकालने के लिए क्या होगा कि आप देखेंगे कि भैया कि अगर मान लीजिए एक का विपरीत क्या है, अगर पूछ रहे एक का विपरीत क्या हो जाएगा, तो देखिए कौन कौन अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप ये कंफर्म करेंगे कि कौन कौन अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो 3 अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो 3 अंक में से कौन कौन सा अंक है वो, एक अंक कौन सा है, 2 है, और उसके बाद कौन सा अंक है, 5 है, उसके अंक कौन सा है, 6 है। तो ये होगा कि भैया कि एक का विपरीत पूछा जाए तो ये तीनों में से कोई भी एक संख्या क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि भाई 4 का विपरीत क्या होगा, तो यही संख्याएं क्या होगी, कुछ भी एक तीनों में से एक संख्या कोई विपरीत हो जाएगा। उसके बाद अगर पूछा जाए 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, ये तीनों संख्याएं 2, 5 और 6, ये तीनों संख्याएं कोई भी संख्याएं इसमें से हो सकती है, कोई भी तीनों संख्याएं ये आ सकती है नॉन स्टैंडर्डाइज में। कि अगर मुझे 4 विपरीत हो जाते हैं इसमें कंफर्म आप नहीं कर सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा। अगर अब इसको निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तो आपको दो पासे की स्थितियां देना बहुत जरूरी है। इसलिए क्या होता है कि अधिकांशतः जो क्वेश्चन नॉन स्टैंडर्ड बनते हैं उसमें 2 स्थितियां निश्चित रहता है, दिया रहता है कि 2 पासे दिए रहते हैं, उसमें ये कंफर्म रहता है कि इसकी स्थितियां क्या होगी, वो दिया रहता है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि अब जैसे क्या होता है 2 पासों की स्थितियां दिया जाता है। अब देख लेते हैं हम 2 पासों वाली, 2 पासों का अगर स्थितियां दिया गया है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक हम देख लेते हैं क्वेश्चन, मालूम चल जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 स्थितियों वाला पासा देखते हैं कि अगर दूसरा टाइप हमारा क्या है, दूसरा टाइप क्या है, 2 स्थितियों का पासा अगर दिया हो, पासा दिया गया हो तो देखते हैं 2 स्थितियों का पासा अगर डाइस दिया गया है तो क्या करेंगे, हम पहले ही देखेंगे भैया कि उस संख्याओं में से देखिए वाली दे देते हैं। अब देखो से एक डाइस दे दिया यहाँ पर, अब क्या करते हैं, देख लेते हैं, हम अंक भर लेते हैं, कोई भी अंक भर लेते हैं। यहाँ पर 2, 5, 4 इसमें भर लेते हैं, 1, 3 और 2। तो हम इसमें देखेंगे क्या कि भाई इसमें जो पासा दिया गया है इसमें हम समान अंक ढूंढेंगे। इसमें क्या करेंगे, समान अंक, दोनों स्थितियों में समान अंक ढूंढने की कोशिश करेंगे हम। तो अब देखेंगे इसमें समान अंक यहाँ पर 2 भी मिल रहा है, यहाँ पर 2 मिल रहा है और यहाँ पर 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा नहीं मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 अंक मिल रहा है और यहाँ 2 भी अंक मिल रहा है। तो क्या करेंगे, हम दोनों को क्या करेंगे, एक जगह लिख लेंगे। क्या करेंगे, दोनों को क्या होंगे, क्लॉकवाइज, जो घड़ी चलती है क्लॉकवाइज चलती है, और राइट दाहिने साइड से क्या होगा, उसको क्या करेंगे, दाहिने साइड से क्या करेंगे, हम घुमा देंगे। क्या करेंगे, दाएं तरफ से जो अंक है उसको लिख लेंगे हम। अब देखिए क्या है, 2 के बाद क्या है, 4 है, 4 के बाद क्या है, 5 है। अब उसके बाद यहाँ भी देख लेंगे, 2 के बाद क्या है, 2 लिख लेते हैं, उसके बाद भी क्या है, 3 है, फिर क्या है, 1 है। समझ नहीं आया। अब क्या है कि देखिए जो 2 है, अगर पूछा जाए कि भैया कि 1 का विपरीत, 5 का विपरीत 1, 4 का विपरीत 3 और 2 का विपरीत कौन सा छूट रहा है, 6 छूट रहा है, 6 छूट रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि भैया, अगर पूछा जाए कि 2 का विपरीत क्या है, अगर पूछा जाए 2 का विपरीत, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6, 4 का विपरीत 3 और 5 का विपरीत 1 हो जाएगा। समझिए, जैसे क्या होगा, देख लेते हैं हम कि अब क्या होगा, 2 पासे दिए गए हैं, 2 पासों में से क्या करेंगे, पहले हम समान अंक ढूंढेंगे। समान अंक ढूंढ के यहाँ लिख लिए, यहाँ भी लिख लिए। उसके बाद क्या है, उसको क्लॉकवाइज घुमाना है। वो क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉकवाइज घुमाने के लिए क्या करेंगे हम, 2 के बाद क्या हो जाएगा, 4 आएगा, 4 के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसे क्या करेंगे, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा। तो आपका ये तो कन्फर्म हो गया कि भैया कि 5 का विपरीत क्या है, 1 है, 4 का विपरीत 3 है और 2 का विपरीत 1 अंक छूट रहा है, वो अंक कौन सा है, 6 है। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 समान पासे दिए जाएंगे। तो एक आध क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, वर्ग रंग से हम लिख लेते हैं और कोई क्वेश्चन।
देख लेते हैं कि अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 दिया है, अब मान लीजिए हम यहाँ पर 6 ले रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं 6 ले रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसको भी हटाते हैं। अब देखिए मान लीजिए अब यहाँ पर 6 कर दे रहे हैं। अगर अब पूछा जाए कि भैया कि यहाँ पर पूछा जाए 6 का विपरीत क्या होगा, तो पूछा जाए 6 का विपरीत क्या होगा। क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार से बनाया जाएगा कि 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 का विपरीत क्या होगा। अब ये 6 का विपरीत क्या होगा, तो अब फिर वही काम करेंगे हम कि भाई क्या करेंगे, पहले समान अंक ढूंढेंगे। समान अंक क्या है, 6 है, तो क्या करेंगे, पहले 6 लिख ले रहे हैं हम, 6 लिख लिए। उसके बाद फिर क्लॉकवाइज घुमा देंगे हम घड़ी को, क्लॉकवाइज घुमा दिए। अब क्या हो जाएगा 5, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये 6 के बाद ये 6 यहाँ लिख ले रहे हैं, फिर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। अब कंफर्म हो गया कि 2 का विपरीत 1, 5 का विपरीत 3 और 6 का विपरीत क्या हो जाएगा। 6 में एक संख्या छूट रहा है, वो संख्या कौन सा है, 4 छूट रहा है, तो हो जाएगा भैया कि 6 का विपरीत 4 हो जाएगा। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 का विपरीत 4, उसके बाद 5 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 1। ये शायद तो समझ में आ गया भाई, ये क्वेश्चन हो गई। ये जब 2 स्थितियों का जब दिया रहेगा तो ये इस प्रकार इसको हम क्या करेंगे, इस ढंग से क्वेश्चन कर लेंगे। क्या करेंगे, जो 2 स्थितियों का जब पासे क्या करेंगे, 2 स्थितियां दी रहेंगी, तो उस पासे को बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले उस दोनों स्थितियों में से क्या करेंगे, पहले ढूंढेंगे क्या, उसमें से ढूंढेंगे कि जो समान अंक है, समान अंक को ढूंढने के बाद उसको हम लिखेंगे। फिर उसके बाद जो क्लॉकवाइज होता है, जो घड़ी जिस दाहिने दिशा में चलती है, उसी प्रकार क्या करेंगे, उसको अंक को व्यवस्थित करेंगे। तो अंक को जब व्यवस्थित कर लेंगे तो जो अंक छूटा रहेगा उस अंक का वो विपरीत होगा वो। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं कि भैया कि जब 2 पासों की स्थितियां दिया गया है, अब हम ये देख लेते हैं। अब जब देख लेंगे पासों 2 अंक समान है, देख लिए। अब क्या होगा कि जब पासों का 2 अंक समान हो और 2, अब ये क्वेश्चन हम और देखते हैं। जब 2 पासे दिए गए हैं, क्या है, 2 पासे दिए गए हैं, लेकिन उसमें क्या हो, दोनों का अंक क्या हो, समान हो। अब देखते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन अच्छा सा फॉर्मेट, एक अच्छा सा फॉर्मेट बनाते हैं क्वेश्चन का। ये हो गया। अब फॉर्मेट आते हैं भैया, मान लीजिए 2 स्थितियां दी गई हैं पासे की, 2 स्थितियां पासे की दी गई है। अब देखिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, ठीक है। फिर यहाँ मान लीजिए दे दिया है 5 दे दिया है, 2 दे दिया है, उसके बाद 6 दे दिया है, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, अब पूछ लेगा कि भैया की जो विपरीत संख्या है, अगर पूछ लिया जाए कि भैया 4 का विपरीत संख्या बताइए, तो क्या करेंगे आप, तब क्या करेंगे, उसमें से दो क्या करेंगे, इसमें से देखिए क्या होगा, 2 अंक समान है, 2 अंक समान है, ये समान है, 2 अंक समान है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसका विपरीत 5 हो जाएगा। जब 2 अंक समान होंगे तो क्या होगा, जो बचा रहेगा संख्या वो उसी का क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, उसी का क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अब देख लेते हैं हम एक बार, ये 2 हो गया, मान लीजिए कोई भी ले लीजिए एक अंक ले लेते हैं हम, इसको हटाते हैं एक बार, इसको हटाते हैं। अब क्या हो जाएगा, देखिए अब क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ से समान अंक 2 ले रहे हैं, 2, 4 और 6, फिर यहाँ से अंक समान ले रहे हैं 2, 5 और 6, हो गया नहीं क्या। तो अगर आप पूछा जाएगा कि 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5, 4 का विपरीत 5 हो जाएगा। ये इस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब देखिए मान लीजिए हम ये क्वेश्चन और ले रहे हैं, अगर आप पूछा जाए कि भैया कि 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, या 1 या 3 होगा। अगर 6 का विपरीत पूछा जाए तो भैया 3 या 1 होगा, ये संख्याएं रहेंगी, ठीक। ये क्या हो जाएगा, अगर पासे की 2 स्थितियां दिया गया हो और उसके 2 अंक समान हो, एक अंक ये समान है, एक अंक ये समान है, अगर 2 स्थितियां पासे की दी गई हो और 2 अंक समान हो, तो उसका जो अंक बचा रहेगा वो उसका क्या होगा, विपरीत होगा, वो क्या होगा, उसका विपरीत होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं कि जिसके क्या हो, अब पासे की जो संख्या हो, अब बनाते हैं क्वेश्चन दूसरा हम, अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं कि पासे की स्थितियां क्या हो, 2 या 3 पासे की स्थितियां दी गई हैं, क्या हो, अब क्या हो कि अब देखिए मान लीजिए दी गई है
अब मान लीजिए क्या हो कि अब 2 या 3 से 3 या 4 से अधिक पासे दिए गए हों। तो अब देखिए क्या होगा, 3 या 4 से अधिक पासे अगर दिए रहेंगे तो उसका हम क्वेश्चन क्या बनाएंगे। देखिए नियम वही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए उसका वो नियम वही रहेगा। देखिए जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं बना लेते हैं पास। अब मान लीजिए पास देखिए 3 पासा दिया, मान लीजिए कोई हम डाल दीजिए 1 4 5 2 3 4 6 2 और 3। अब देखिए अगर पूछा जाए भैया कि इसमें से हमको बताइए एक का विपरीत क्या होगा। अगर पूछा जाए कि इसमें अगर पूछा जाए एक का विपरीत क्या होगा। अगर पूछा जाए भैया कि एक का विपरीत क्या होगा, तो अब क्या करेंगे, 3 पासा दिया गया है तो इसमें हम ढूंढेंगे भैया कि जो समान अंक है पासे में से ढूंढेंगे भैया कि इसमें समान अंक कौन कौन से मिल रहे हैं। देखिए हमको एक का पूछा गया है तो इसमें से हम समान अंक ढूंढेंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, 4 यहाँ मिल रहा है और 4 यहाँ मिल रहा है, 4 यहाँ मिल रहा है, 4 यहाँ पर मिल रहा है। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो हम इसको क्लॉकवाइज लिख लेते हैं 4 1 5, उसके बाद फिर लिख लेते हैं 4 3 और 2, 4 3 2 लिख लिए हैं। अब पूछा भैया कि एक का विपरीत क्या होगा, एक का विपरीत 3 होगा, 5 का विपरीत 2 होगा और 4 का विपरीत क्या होगा 6 होगा। अब देखिए क्या होगा, एक का विपरीत क्या हो जाएगा 3, 5 का विपरीत 2 और 4 का विपरीत 6। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चाहे जितना पासा दिया हो, चाहे 10 दिया हो, 12 दिया हो, 6 दिया हो, 7 दिया गया हो, 8 दिया गया हो, 9 दिया गया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप उसमें ढूंढने की कोशिश ये कीजिए कि जो पासा की स्थितियाँ दी गई उसमें से समान अंक क्या है, उसमें से समान अंक क्या है। जिस अंक के बारे में पूछे उस अंक की तलाश करिए और उस अंक को मिलाने की कोशिश करिए कि जिस पासे में क्या हो समान अंक मिलना शुरू करे, उस पासे को हम ऐड कर देंगे उसमें। ठीक, उसका क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, ये क्लॉकवाइज से आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये क्या होता है कि क्वेश्चन आता है कि जिससे पासा दे दिया गया है उसमें पूछ लिया जाएगा भैया कि लाल पीला काला नीला देता नहीं देता है। अब जैसे मान लीजिए दे दिया, जैसे दे दिया गया है, मान लीजिए कोई चित्र दे दिया गया है। अब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया गया है, कोई जैसे मान लीजिए अंक नहीं दिया गया है। अब मान लीजिए बिंदी दे दिया गया 1 2 3, यहाँ पर 2 दे दिया गया है, यहाँ पर 4 दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ भी दे दिया गया है 3 3, उसके बाद दे दिया गया है 6 6, उसके बाद 5 दे दिया गया है। अब क्या करेंगे, अगर पूछ लिया जाए 3 का विपरीत हमको निकालिए, 6 का विपरीत निकालिए, 4 का विपरीत निकालिए, तो हम यहाँ मान लीजिए 3 4 और 5 का विपरीत क्या होगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे सिर्फ अंक, चाहे कुछ भी दे दे, यहाँ पे लाल दे दे, पीला दे दे, काला दे दे, नीला दे, उससे क्या मतलब हमको, सिर्फ हमसे ये मतलब है कि यहाँ मिलाने की कोशिश करेंगे जो पासे की स्थितियाँ दिया रहेंगी बस वही ढूंढेंगे इसमें। अब देखिए मान लीजिए यहाँ 3 दिया, यहाँ 3 दिया गया है,
क्या करेंगे, समान अंक घेरेंगे तो यहाँ लिख लेंगे 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 4, उसके बाद 2, अब यहाँ करेंगे 3, 5 और 6 हो गया। 3 का भैया पूछा क्या है, 3, 4 और 5 का विपरीत पूछा है, तो आ गया हमारा 4 का विपरीत 5 है। उसके बाद 3 का विपरीत पूछा है, उसके बाद 5 का विपरीत 4 हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत 5 और 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद 2 का विपरीत 6 और 3 का विपरीत 1, तो 3 का विपरीत पूछा है, 3 का विपरीत 1, 4 का विपरीत 5 और चलिए 2 का यहाँ लिख दे रहे हैं हम, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 6, बस हो गया। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे भी क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लाल दे दिया है, अब मान लीजिए जैसे क्या करते हैं हम, यहाँ पर लाल दे दिया है, अब जैसे देख लेते हैं, अब जैसे देख लीजिए मान लीजिए यहाँ पर क्या दे दिया हो, अब जैसे देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन क्या दे दिया, लाल दे दिया, क्या हो यहाँ पर लाल, काला, नीला, यहाँ पर पीला, काला और सफेद, सफेद दे दिया है। अब पूछे भैया कि इसमें से हमको लाल का बताइए, लाल का विपरीत क्या होगा, अगर पूछ लिया जाए लाल का विपरीत क्या होगा, विपरीत क्या होगा। अब पूछा है लाल का विपरीत क्या होगा, तो आप फिर करके देखिए कौन 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 मिल रहा है भैया, काला मिल रहा है, काला मिल रहा है तो लिख लेते हैं काला, उसके बाद लाल, उसके बाद नीला, अब फिर यहाँ लिख रहा है काला, उसके बाद क्या बच रहा है नीला, काला, उसके बाद क्या हो जाएगा पीला, उसके बाद सफेद। तो पूछा आपको क्या है लाल के बारे में, तो लाल का क्या हो जाएगा पीला, तो लाल का विपरीत क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा लाल का विपरीत क्या हो जाएगा पीला, बस यही आंसर होगा। चाहे कुछ भी दे दे, लाल दे दे, काला दे दे, नीला दे दे, पीला दे दे, उससे क्या मतलब है, उससे सिर्फ हमको ये क्या मतलब है, अंक को क्या करना है, हमको समान ढूंढना हो, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अब देखते हैं ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आता है, जैसे क्या होता है क्वेश्चन दे दिया है, उसको पासे खोलने के लिए क्या हो जाएगा, पासा खोलने के लिए, जैसे मान लीजिए कि दे दिया कि भैया एक डाइस है, ये क्या है डाइस दिया गया है, डाइस दिया गया है 1, 5 और 4 दिया गया है। तो अब कह देगा भैया कि इस पासवर्ड को आप खोलिए, ये क्या करिए इसको खोलना है, क्या करना है खोलना है। तो आप जानते हैं भैया पहले पहचानेंगे कि इसका स्टैंडर्डाइज है कि नॉन स्टैंडर्डाइज है। अब ये देखना है सिर्फ स्टैंडर्डाइज है कि नॉन स्टैंडर्डाइज है, तो आप कंफर्म करेंगे कि भैया क्या पहले विपरीत सतह का योग देखेंगे, विपरीत सतह क्या करेंगे योग देखेंगे, जब विपरीत सतह का योग देख लेंगे अगर साथ आ रहा है तो क्या हो जाएगा वो स्टैंडर्डाइज, अगर नहीं आ रहा है तो नॉन स्टैंडर्डाइज, बस यही देखना है हमको। अब क्या होगा देख लेते हैं भाई कि क्या होता है, इसका दो फलक क्या है 5 और 4, 4 क्या जा रहा है भाई 9, उसके बाद 5 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 6, और क्या हो जाएगा 4 + 1 बराबर 5, बस। अब देखिए क्या होता है किसी का योग साथ नहीं आ रहा है, विपरीत नहीं है ये, इसका मतलब क्या होगा ये दो सतहों का योग नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा स्टैंडर्डाइज, जिसको कहते हैं मानक पासा, ये क्या हो जाएगा मानक पासा। अब मानक पासा क्या होता है, अब मानक पासा हो गई मानक, अब मानक पासा है तो ये कंफर्म हो गया कि एक का विपरीत क्या हो जाएगा, एक का विपरीत क्या हो जाएगा 6 और 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत 4, ये तो कंफर्म हो गया ये। तो क्या करेंगे इसको खोलना है, इस फार्मूले को क्या करना है खोलना है, तो इस फार्मूले को अगर खोलना है तो क्या करेंगे, अब इस प्रकार से कर लेंगे। अब जानते हैं कि भाई एक पास में क्या होता है 6 फलक होता है, क्या होता है 6 फलक होता है इसमें,
देखिए अब क्या हो जाएगा, एक लिख लेते हैं, एक हो गया, उसके बाद एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 5 का विपरीत 2 हो जाएगा, 3 का विपरीत 4 हो जाएगा, ये हो गया। ये क्या हो जाएगा, इसका ओपन डाइस हो गया। अगर पासा अगर दिख रहा है, अगर क्या अगर 3 दिख रहा है तो 4 नहीं दिखना चाहिए, अगर 1 दिख रहा है तो 6 नहीं दिखना चाहिए, अगर 5 दिख रहा है तो 2 नहीं दिखना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड पासा है। इसी प्रकार क्या होता है, क्वेश्चन बनाए जाते हैं। बस ये शायद अब हम लोग को लग रहा है कि क्वेश्चन यहाँ तक हो जाएगा। अब कुल सब यही क्वेश्चन होता है, ओपन डाइस और नॉन डाइस यही होते हैं सब। अब ये क्या हुआ, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है।